सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने साथ तालियां बजाने के लिए आमंत्रित करता हूं। तालियां तालियां तालियां। अब आप पूछेंगे कि ये तालियां किस खुशी में? तो भाई साहब, अत्यधिक से भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता की बात है कि कोटद्वार में मालन नदी का जो पुल टूटा था ना, उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं भाई साहब, उत्तराखंड में सभी पुलों के सेफ्टी ऑडिट के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अखबार की कटिंग भी आपको दिखाऊंगा और इन जांचों और सेफ्टी ऑडिट की असलियत भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे वीडियो अंत तक देखने का अनुरोध करूंगा। लाइक और संभव हो तो कमेंट भी करें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपसे सहयोग की गुजारिश है। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं और इसके लिए आप समर्थ हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल देख सकते हैं। साथ ही जगमोहन मेहंदी रत्ता जी का आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। पहले आप अखबार की ये खबर देखिए, आज की ही है। लिखा है, पुलों की सुरक्षा रिपोर्ट 2 दिनों में तलब। साथ में एक बॉक्स की खबर भी है। महाराज ने पुल टूटने की जांच के आदेश दिए। उम्मीद है अब आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया होगा और आप भी मेरी तरह से अत्यधिक से भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए होंगे। चलिए अब पिछले साल की भी खबर देख लीजिए। 2 नवंबर 2022 की खबर है। मोरबी पुल हादसे के बाद अलर्ट पर सरकार। प्रदेश के सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश। पहले जरा मोरबी पुल हादसे को याद कर लेते हैं। गुजरात का वही पुल जिसे लोगों ने हिला हिलाकर तोड़ दिया था और करीब 135 लोगों की मौत हो गई थी। पुल हिलाने वालों में उत्तराखंड में भी अच्छी खासी संख्या होने के अंदेशे के चलते शायद ये आदेश उत्तराखंड सरकार ने दिए थे। और अब 22 नवंबर 2022 की खबर देखिए। सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित मिले प्रदेश के 36 पुल। लोक निर्माण विभाग ने शासन को सौंपी 2518 पुलों की रिपोर्ट। मतलब सेफ्टी ऑडिट तो 8 महीने पहले हो चुका और रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी जा चुकी। तो फिर ये जांच के आदेश क्यों? बस यही तो हम लोगों की कमी है। ऐसे कुछ लोग हर बात पर सवाल उठाते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। भाई, सरकार को कौन चलाता है? मंत्री और अफसर। तो क्या उनके पास यही काम रह गया है कि 8 महीने पहले जो रिपोर्ट जमा की गई थी, सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट, उसको संभाल कर रखें? उनके पास कई सारे काम होते हैं भाई साहब। इतनी सड़कें बन रही हैं, इतने सरकारी निर्माण हो रहे हैं, पहाड़ की इतनी सारी जमीनें बेची जा रही हैं, इतना अवैध खनन हो रहा है और भी न जाने क्या क्या हो रहा है। इन सब के कमीशन का हिसाब रखना और फिर बांटना होता है। इन्हीं में से कुछ लोगों को परीक्षा पेपर लीक करवाने होते हैं, अपने लोगों को पिछले दरवाजे से नौकरी दिलानी होती है, नौकरी मांगने वाले युवकों पर लाठियां चलवानी होती है, 4 धामों में आने वालों का साल दर साल नया रिकॉर्ड बनवाना होता है। बेशक हिमालयी क्षेत्रों में कैरिंग कैपेसिटी इतने लोगों को सहन करने की न हो, तब भी इस सब के बाद लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, मंदिर मजार है। समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन करवाने होते हैं, कांवड़ियों की सेवा करनी होती है। और इस सब के बीच यदि कोई व्यंग्य व्यंग्य लिख रहा है, कोई शिक्षक वगैरह, तो उसके खिलाफ अपने चेले चपाटों से शिकायत करवानी होती है। इन तमाम कामों के बीच यदि पुलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट कहीं दाएं बाएं हो भी गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? दे तो दिए फिर से सेफ्टी ऑडिट करने के आदेश। चलिए इसी बहाने जरा हम नजर डालते हैं कि राज्य के पुलों की हालत क्या है। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट कहती है कि इस वर्ष राज्य में बारिश के कारण अब तक 23 पुल टूट चुके हैं। इन पुलों को काम चलाऊ तौर पर शुरू करने में 75 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है और पूरी तरह ठीक करने में 5198 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। मेरा अनुमान है कि इसमें केवल वही पुल शामिल किए गए हैं जिनकी मरम्मत हो सकती है। चमोली का जुम्मा और कोटद्वार का मालनी नदी जैसा पुल जो पूरी तरह टूट चुके हैं, वे इस एस्टिमेट में शामिल नहीं हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 436 ऐसे पुल हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, जर्जर हालत में हैं, लेकिन उन पर आवाजाही अब भी चालू है। सरकार बिजी है, उम्मीद है समय मिलते ही इन पुलों पर ध्यान देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अंत में डरते डरते सरकार जी से एक सवाल पूछना था कि क्या जर्जर और पुराने 436 पुल तो छोड़िए, पिछले साल सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में जिन 36 पुलों को असुरक्षित बताया गया था उनका कुछ हुआ कि नहीं? वैसे मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सभी पुल चालू हालत में हैं, हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।